इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। पूरा भी का नहीं, क का चतुर्थ अंश का भी यदि ध्यान कर ले कोई साधक तो आत्मा की एकाग्रता में डूब सकता है और ध्यान की सिद्धि कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम जो है माध्यम में अटक जाते हैं, मंत्र में अटक जाते हैं, शब्दों में अटक जाते हैं, लेकिन मन को साधते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो शिवभूति मुनिराज को कैसे केवल ज्ञान हो गया, जबकि उन्होंने तो गलत मंत्र पढ़ा। मंत्र तो गलत था ना, गुरु ने कुछ और दिया था, उन्होंने कुछ और बना लिया। मारुष मातुष का तुषमाश भिन्नम हो गया, लेकिन साध्य की सिद्धि उससे भी हो गई। किससे होती है सिद्धि? कंट्रोल में यदि हमारा मन है, एकाग्रता है मन में, इधर उधर नहीं डोल रहा है, तो सिद्धि हो जाएगी। तो इस बात को पकड़ने की कोशिश करें। और गृहस्थ भी कर लेता है, जैसे अंजन चोर ने सिद्धि कर ली। तो हम मन को तो संभालते नहीं हैं, सिर्फ बाहर को संभालने में लगे हुए हैं। तो करना क्या है? मन को स्थिर बनाना है। तो मंत्र न ही अच्छा होता है न ही बुरा, अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। स्थिर मन ही वह महामंत्र होता है और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। यदि स्थिरता है तो महामंत्र हो जाएगा, और स्थिरता नहीं है वह पाप का तंत्र हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। तो क्या होता है? माला फेरते समय मन तो कहीं लगता नहीं है, बस जिह्वा ही मंत्र का उच्चारण करते रहती है। मन कहाँ घूमते रहता है, देखते चले जाओ, कहाँ कहाँ भटकता है, कहाँ कहाँ के चक्कर लगाता है। तो वो पाप के कार्य कर रहा है ना, परिग्रह के कार्य है, दुकानदारी के कार्य है, वसूली के कार्य है, माल बेचने के कार्य है, भोजन बनाने के कार्य है, बच्चों के राग में है, बच्चों के द्वेष में, तो सब पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक सुख का सोपान है, यानी स्थिर मन सुख का सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी माध्यम होती है। सीढ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, चढ़ना इंपॉर्टेंट है। मंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थिर मन महत्वपूर्ण है। तो इस एक सुख का सोपान है। स्थिर मन क्या है? सुख की सीढ़ी है। एक दुख का सोपान है, और दूसरा अस्थिर मन दुख का सोपान नहीं है, सोपान यानी दुख का ही पान करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा विषय? पुनः शूल जिज्ञासा व्यक्त करता है कि मोह क्या बला है। देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से आचार्य भगवान जिनवाणी के सार को दिखा रहे हैं, अध्यात्म के रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, समय यानी आत्मा रूपी सार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। और भी सुंदर पंक्तियां आगे आ रही हैं। मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, इनकी लक्षणा मिले व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम होता है। क्या प्रश्न कर रहा है कांटा शिल्पी से? मोह क्या बला है? मोह का बहुत नाम सुना है संसार में। मोह के कारण ही व्यक्ति परेशान रहता है, चारों गतियों में भटकते रहता है, दुखी होता है, कष्ट झेलता है। आखिर मोह किस चिड़िया का नाम है? बताओ तो सही, आपको पता है मोह क्या है? आप सबने भी मोह का नाम सुना है कि नहीं? और सब बोलते हैं मोह कर्म का उदय है, ये बड़ा मोही है। आखिर मोह होता क्या है? प्रश्न पूछ रहा है।
और दूसरा प्रश्न, मोक्ष क्या कला है, मोक्ष की कला कौन सी है? इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। मैं बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं चाहता, शास्त्रों की बातें नहीं चाहता, बहुत लंबे चौड़े प्रवचन नहीं चाहता, बहुत सारी गाथाएं नहीं, बहुत सारे सूत्र नहीं, कठिन शब्दों में नहीं, सरल शब्दों में लक्षणा मतलब पहचान मिले, जिससे मैं अनपढ़ होकर के भी उसकी पहचान कर सकूं। भले ही मुझे कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता शास्त्र को पढ़ना, शास्त्र क्या होते हैं, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते शास्त्र। कई लोग हैं ना शास्त्र समझ में ही नहीं आते। तो देखो, शास्त्रों की बात आप दूर रख करके थोड़ा हमारे ही शब्दों में समझाने की कोशिश करो तो हमें समझ में आएगा। उसने बड़े अच्छे से प्रश्न किया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, तो आचार्य भगवान ये कहते हैं कि मूल रूप से शास्त्रीय ज्ञान हमें काम में नहीं आता है। कौन सा ज्ञान काम आता है? जिससे हमारा हृदय पवित्र हो जाए, मूल बात हमें समझ में आना चाहिए। तो इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। किनकी? मोह और मोक्ष दोनों की पहचान मुझे होना चाहिए। लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है। बहुत लंबे लंबे शास्त्रों से मूल बात ही गायब हो जाती है। कभी होता है ना, लंबे लंबे प्रवचन किए जा रहे हैं, लंबे लंबे शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, लेकिन विषय ही गायब हो गया। अब संसार का वर्णन है, पेड़ पौधे का वर्णन है, ये वर्णन है, वो वर्णन है, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है ये तो बताओ हमें। हाँ? होता है ना कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, ऐसे करना है, वैसे कर। मूल क्या है? मूल तो पकड़ में आए। तो लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का, यानी जो रूट कॉज है, जो रूट है, जड़ है, उसका मूल्य, उसकी वैल्यू जो है कम होती है। सही मूल्यांकन गुम होता है। जो सही वैल्यू होना चाहिए, मूल्यांकन, वो गायब हो जाता है। मात्रानुकूल भले ही दुग्ध में जल मिला लो, दुग्ध का माधुर्य कम होता है अवश्य, जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर। क्या कहा है? प्रश्न और बढ़ा करके वो पूछ रहा है, मात्रा के अनुसार यदि दूध में जल मिला लिया जाए तो दूध का मधुर भाव जो है, उसका जो स्वाद है, उसकी मधुरता कम होती अवश्य है। जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर, ने जिह्वा पर वह जल का स्वाद, यानी वो पतलेपन, दूध का पतलापन अपने आप ही आने लगता है। कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है। अब जो कांटे की जो जिज्ञासा है, उसने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर आचार्य भगवान शिल्पी के माध्यम से दे रहे हैं। बहुत सुंदर उत्तर आ रहा है मोह और मोक्ष का। सुनो ध्यान से, इसे सभी लोग याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। मोह की परिभाषा क्या है और मोक्ष की परिभाषा शास्त्रीय परिभाषा से ऊपर हट कर के बहुत व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। अपने ही शब्दों में शिल्पी के संबोधन से कंटक की जिज्ञासा समाधान पाती है। अपने को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। क्या समझ में आया? यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक पुनः। मोह क्या है? अपने आप को छोड़कर पर से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। पर पदार्थ से प्रभावित हो जाना, उससे अट्रैक्ट हो जाना, उसे चाहने लगना, अपनी आत्मा को, अपने आप को न चाहकर दुनिया को चाहने लगना, दुनिया वालों को चाहने लगना, वस्तु की आकांक्षा पैदा हो जाना, बेटे, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, इनको चाहने लगना, उनसे प्रभावित हो जाना,
संसार के सुख से प्रभावित हो जाना, इसी का नाम मोह है। और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। सारे संसार, सारी दुनिया, परिवार, घर, रुपया, पैसा, शरीर, वस्तु, इनको छोड़कर इनसे अप्रभावित रहते हुए अपने आप में भावित होना ही, यानी स्वयं की भावना, आत्मा की भावना करना, आत्मा में डूब जाना, आत्मा में रमण करने लगना, आत्मा को ही चाहने का नाम मोक्ष है और वही मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक पुनः। आज इतना ही रखते हैं, इस मोह और मोक्ष को आगे और समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 109 में आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है। अपने को छोड़कर पर पदार्थों से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक पुनः। मोह क्या होता है और मोक्ष क्या होता है? हर व्यक्ति जानना चाहता है कि मोक्ष में आखिर क्या मिलता है, कौन सा सुख मिलता है जो दुनिया में हर धर्म में मोक्ष के इतने गुणगान गाए जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है और वह मोह क्या बला है जिसके कारण यह संसारी जीव दुखी है, परेशान है, तनाव में जी रहा है। बहुत सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान व्याख्या कर रहे हैं। जब जब हम स्व को छोड़कर पर से प्रभावित हो जाते हैं, बस वही मोह का परिणाम है। जब जब व्यक्ति स्व को भूल करके दूसरों की आकांक्षा और दूसरी वस्तु की आकांक्षा, वांछा करता है, वही मोह है। और यही होता हुआ अनादिकाल से सबके साथ आया है। क्यों नहीं हम अपने को चाहते हैं? क्यों नहीं हम स्व से प्रभावित होते हैं? और मोक्ष और कुछ नहीं, सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। जब जब व्यक्ति स्व की ओर लौटता है, स्व की ओर आता है, स्व को ही चाहता है, तो समझना वो मोक्ष के निकट पहुंच रहा है। और स्व को भूलकर पर की ओर दौड़ लगी रहती है, पर की ही भावना यदि हो रही है, तो अभी संसार बहुत बड़ा है। स्वयं में आनंद होता है, पर में दुख है, लेकिन फिर भी पर की ओर क्यों भागते हैं? पर की को ही क्यों चाहते हैं? क्या स्वयं को चाहना अच्छा नहीं लगता? कितने लोग हैं जो स्वयं से प्रेम करते हैं? जब हम स्वयं से प्रेम करेंगे तो अपने में ही रहना पसंद करेंगे कि बाहर रहना पसंद करेंगे? जो स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं को छोड़ करके कहीं बाहर जा नहीं सकता, उसे बाहर निकलने में कष्ट होगा, है ना? जिसे हम चाहते हैं उससे दूर होने में, उसके वियोग में दुख होता है कि नहीं होता? होता है ना?
भावना क्या भाते हैं? जो हमारा प्रिय है, आत्मीय है, अच्छा है, वह हमारे साथ हमेशा रहे, ऐसी होता है ना। और जिससे हम बहुत प्रिय मानते हैं, जब वो दूर जाए, दूर होता है, तो मन में तरह तरह के विकल्प उठने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, जो जो हमारा प्रिय होता है, यदि उसका वियोग होता है तो दुख होता है। अब जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम कर रहा है, तो वो अपने से बाहर कब जाए, क्यों जाए, क्यों से जाना पड़े। और जो अपने में रहना सीख गया, समझना उसका जो आनंद है, उस आनंद और मोक्ष के सुख में ज्यादा अंतर नहीं है। मोक्ष में क्या होता है, कभी सोचा है? मोक्ष में निर्विकल्पता की अवस्था है, आकुलता से रहित वह आनंद है, वह सुख है। और संसार में सिर्फ और सिर्फ आकुलता है, विकल्प है, और आकुलता का नाम ही दुख है। तो जो व्यक्ति जितना निराकुल हो रहा है, वह उतना ही मोक्ष के निकट पहुंच रहा है। ठीक है, मोक्ष जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे, लेकिन अपने जीवन से हम आकुलता तो कम अवश्य कर ही सकते, नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति आकुल ही रहना पसंद करता है। आकुलता क्यों पैदा होती है? आकुलता का कारण क्या है? जब जब हम दूसरों की ओर दृष्टिपात करेंगे, तभी दुख होता है। और दूसरों को छोड़ करके जब हम अपनी ओर देखने लगे, तुलना को छोड़ करके अपने में रहने लगे, तो उससे बड़ा निराकुलता का सुख कुछ होता ही नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, पर पदार्थों को सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। अभी तो मानते हो ना मोक्ष में सुख है, सुख है। अच्छा, हम आपसे कह दें कि जब मोक्ष में सुख है, तो सुख किससे मिलता है? किसी दूसरे व्यक्ति से तो मिलता नहीं होगा। वहाँ कोई पार्टनर रहता नहीं होगा, वहाँ पे कोई वस्तुएं रहती नहीं होंगी, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं है। सिर्फ एक आत्मा के लिए, भले ही अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि सिद्धालय में है, मोक्ष में है, लेकिन एक सिद्ध दूसरे सिद्ध के साथ बैठ करके गॉसिप नहीं करते रहते कि वार्तालाप चलते रहती, चर्चा चलती रहती। बैठे बैठे क्या करें, चलो अपन आपस में बैठ करके तत्व चर्चा करें, ऐसा तो होता नहीं सिद्धालय में। होता है? बिल्कुल नहीं होता। वे अनंत सुखी हैं सिद्ध परमेष्टि, अव्याबाद सुख को भोग रहे हैं। तो वह सुख जो है पराश्रित नहीं है, न किसी पर व्यक्ति के ऊपर आधारित है, न ही वस्तु के ऊपर आधारित है। वह सुख जो है स्वाश्रित है, स्व से उत्पन्न होने वाला, अपने ही आत्मा से पैदा होने वाला है। इतना तो मानते हो ना? अच्छा, तब कितना ही लोग मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, चाहते हो। तो मोक्ष तो वो पर में मिलेगा नहीं, सुख पर में मिलेगा नहीं, अपने में ही मिलेगा। तो ऐसा कहा दिया जाए आपसे कि आज से लेकर 24 घंटे तक सिर्फ अकेले रहना है, कोई साथ नहीं रहेगा आपके। न मोबाइल, न टीवी, न व्यक्ति, न परिवार, न बच्चे, न भोजन, कुछ नहीं, सिर्फ अकेले। कल्पना कर सकते हो, हम अकेले हैं, कोई ना हो, तो वहाँ सुख मिलेगा कि आकुलता पैदा हो जाएगी आपको? कोई भी नहीं, कोई ना देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसे फार्म हाउस में छुड़वा दिया जाए आपको, सिवाय आपके कोई ना हो, कोई नहीं है सिवाय आपके, सिर्फ आप अकेले हो, वहां तो आनंद आएगा ना फिर? अरे आनंद ही आएगा, कोई नहीं है वहां पे, कोई विकल्प का साधन ही नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद। हाँ हाँ, तो अकेलेपन की जो भावना है, एकत्व विभक्त की जो भावना होती है, एकत्व विभक्त का जो परिणाम होता है,
स्व में रहने का जो भाव है तो उसमें तो आनंद आना चाहिए। तो फिर क्यों भीड़ में रहना पसंद करते हो? क्यों भीड़ के साथ ही आनंद खोजते हो? क्यों चार लोगों को जमा करते हो जीवन को सुखी बनाने के लिए? हम कह रहे हैं एक दिन की कल्पना करो, आप अकेले रह रहे हो, कोई नहीं आपके अलावा, कोई भी नहीं, सिर्फ आप अकेले हो, तो व्यक्ति डर जाएगा। हाँ, बोले मैं तो बोर हो जाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, ना पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ अपने आप को देखना है और कुछ नहीं करना, अपने आप को जानना है, अपने में ही डूबना है, अपने में ही लीन होना है। इमेजिन कर सकते हो ऐसा? नहीं है। इसका मतलब है आप सुख नहीं चाहते, मोक्ष सुख। फैक्ट बात है, क्योंकि मोक्ष में तो अकेला रहना पड़ेगा। सारा परिवार, घर, समाज, भीड़, व्यक्ति, वस्तुएं, आश्रय सब छूट जाएगा। तो जब हम अकेले रहते हैं तो उसमें तो आनंद पैदा होना चाहिए, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। बस अकेले का आनंद, एकत्व भावना का जो आनंद, क्योंकि संसारी व्यक्ति हमेशा बाहर ही रहता है, बाहर ही डूबता है, पर में ही रहना पसंद करता है, पर को ही चाहता है। कहता अवश्य है कि मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन कार्य विपरीत है। दूसरों की चाह बनी है, नहीं बनी। माँ को बेटे की चाह बनी है, पति को पत्नी की बनी है, पत्नी को पति की लगी है, मित्र की है, फ्रेंड की है, वस्तुएं की हैं, सुविधाओं की हैं। नहीं है, नहीं है सुविधाओं की चाह। किसी व्यक्ति विशेष की चाह होगी, हाँ वो मिलेगा तो उनके साथ आराम से रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, चर्चा करेंगे, तो कुछ लोग उसमें आनंद खोजते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जब हम पर से प्रभावित हो जाएंगे तो वह मोह का परिणाम है, संसार है। मोह का परिणाम का अर्थ संसार। और सब पदार्थ को छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का परम धाम है। समझ में आ रहा है बात? जो बात लिखी है वो बहुत ऊंची बात लिखी है, छोटी बात नहीं लिखी है। सोच करके भी व्यक्ति को डर लगने लगता है, अकेले कैसे रहे। चलो एक हफ्ते के लिए रह सकते हो अकेले, हाँ नहीं, अरे एक दिन भारी पड़ रहा, 24 घंटे भारी पड़ रहे। तो गुरुदेव स्वयं को जानने के लिए अकेला रहना आवश्यक है क्या? स्व के साथ रहने के लिए दूसरों की क्या आवश्यकता? जब हम स्व को जानना चाह रहे हैं तो दूसरों की आवश्यकता ही क्या? नहीं तो क्या करना चाहिए, पहले स्वयं को जाने या पर को जाने या अरे पर जो के साथ करते में स्वयं आए को हैं जाने? अभी तक वो नहीं करना, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है। हाँ, जो करते आए उसे छोड़ना है, बस कुछ नहीं। अभी तक जो करते आए हैं सब जोड़ने का काम करते आए हैं, दुनिया को जोड़ा, मोह को बढ़ाया, यही किया है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अभावयामी भावयम, जो आज तक मैंने भावना नहीं की उसकी मैं भावना करती हूँ, जो आज तक नहीं किया उसे मुझे करना है। तो करना कुछ नहीं है, हम जो करते आए उसे छोड़ना है बस। और वह छोड़ना बहुत कठिन होता है, नहीं होता है। ये मत समझना ये पंक्तियां लिखी हैं, 4 शब्द लिख दिए गुरुदेव ने, सारा सार इसमें भरा हुआ है, सारा रहस्य इसमें भरा हुआ है। तो हर व्यक्ति कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष जाना है, लेकिन अंदर से कोई नहीं चाहता। अकेले रहो, रहो ना अकेले, क्या परेशानी। तब बड़ा प्रसन्न होना चाहिए व्यक्ति को, मेरे साथ कोई भी नहीं है, आनंद है, स्व का आनंद, स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं ही आनंद पैदा हो रहा है ना। सारी विभक्तियां उसमें घट जाती हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। बस संबंध जहाँ छूटता है, षष्ठी विभक्ति जहाँ छूटती है, वहीं से अध्यात्म प्रवेश होता है ना। वहीं से आत्मा का आनंद प्रकट होता है, वहीं से मोक्ष सुख की यात्रा शुरू होती है।
तो हर व्यक्ति पर को चाह रहा है, नहीं चाह रहा। किसे चाह रहे हैं आप? सुख तो विकल्पों से ऊपर उठने में, त्याग में भी नहीं, ना अपनाना है ना त्याग करना है, जो है सो उसमें आनंदित रहना है। लेकिन दूसरों के साथ नहीं, भीड़ में नहीं, चार लोगों के साथ नहीं, परिवार के वस्तुओं के साथ नहीं, स्व के साथ, आत्मा के साथ। तो अपनी आत्मा में ही भावित होना ही मोक्ष का धाम है। कल्पना भी नहीं कर पा रहे आप लोग, डर लगने लगा कल्पना करने में। हम तो एक दिन की बात करें, 24 घंटे अपने साथ रहो ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं, नो आउटसाइडर परमिटेड, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा करना, एक दिन प्रैक्टिस करके देखो, एकांत कमरे में हम रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। एक ऐसा भी तो अभ्यास करके देखा जाए, कुछ नहीं, कोई आलम्बन नहीं, सिर्फ हम अकेले हैं, हमारे अलावा कोई भी ना हो। पगला जाओगे? डर लगने लगा कि बोर हो जाओगे? है? सोच भी नहीं पाता है ना व्यक्ति, सोचने में भी विकल्प होने लगा ना, अरे ऐसे कैसे रहेंगे, हम अकेले रहें, कुछ ना हो, कोई साथ ना हो, ये भी कोई जीवन है? और गुरुदेव भीड़ में रहें और विकल्प रहित रहें, ऐसा भी संभव है? हाँ, भीड़ में रहो, भीड़ में क्यों रहो, और विकल्प रहित रहें। जब विकल्प रही तो कहीं भी रहो फिर, क्योंकि अकेले में विकल्प बहुत आते हैं। अकेले में विकल्प आते नहीं, अकेले में तो विकल्प शांत हो जाते हैं। बहुत विकल्प ज्यादा। तो भीड़ से ही आते हैं, दूसरों से ही आते हैं। अंदर से उपस्थित है। दूसरा कोई आए तो विकल्प का साधन बन जा, अरे ये कौन आ गया, कैसा आ गया, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कुरूप है, मित्र है, शत्रु है, अपमान करने वाला है, प्रशंसा करने वाला है, कहना मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है, ऑर्डर देने वाला है। अच्छे और बुरे के तुरंत विकल्प प्रारंभ हो जाते हैं, नहीं हो जाएंगे? दूसरा व्यक्ति दिखते ही मन की यात्रा देखो कैसी चलती है, और कोई दिखे ही नहीं, न इंद्रियों से न ही मन में वो व्यक्ति आए। हम अकेले हैं, हम अपनी आत्मा के साथ रह करके देखो तो सही, थोड़ी देर के लिए। समझ रहे हैं? समझ में भी नहीं आ रहा, डर लग रहा है। तो मोक्ष सुख, अब बताओ कितने लोग चाहते हैं मोक्ष को? अब नहीं चाहता है। कहना बहुत आसान होता है, मोक्ष चाह रहे हैं, अंदर से देखो तो कोई नहीं चाहता। संसारी व्यक्ति को, किसी से को मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं, सबको अपने परिवार से लेना देना, अपने शरीर से लेने देना, सुख सुविधाओं से लेने देना। कड़वा सत्य है। ये तो सब ढोंग जैसा होता रहता है, मंदिर में आकर के प्रवचन सुनने में। बिल्कुल सत्य कह रहा है स्वाध्याय में, सब फॉर्मेलिटी जैसी होती रहती है, औपचारिकता का पालन हो रहा है। हम चाह रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामीति। सब कुछ नहीं चाहा, अंदर की चाह नहीं है। यदि अंदर की चाह है तो फिर एकांत में रहो, चलो ठीक है, क्योंकि मोक्ष में तो अनंत काल के लिए एकांत रहेगा, कोई नहीं रहेगा साथ में। जब अनंत काल में के लिए कोई नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अभ्यास कुछ घंटों का नहीं। यदि हम कहें कि ऐसा करो, आज 24 घंटे, आज से ठीक 10 बजे से लेकर कल 10 बजे तक 24 घंटे मौन रहना है। हाँ, किसी से कोई बात नहीं करना है, किसी को देखना नहीं, किसी की सुनना नहीं है, अपने साथ रहना, मौन रहना है। रह सकते हो? कुछ नहीं, देखना भी नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई फर्क नहीं, क्या खाया जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई अंतर नहीं। सिर्फ हम अपने में रहें तो भी नहीं होता है, कठिन है बहुत। सुन लो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, यह सुनकर तुरंत धन्य हो कह उठा कंटक पुनः। आज इसने सही साहित्य छांव में अपने आप को पाया है। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती है आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियाँ ये। लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है यह, बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला यह। क्या कहा? जो पंक्तियाँ शिल्पी ने कही हैं मोह और मोक्ष की लक्षणा, यानी
इसकी डेफिनेशन बताई है। आज इसने सही साहित्य छाँव में अपने आप को पाया है। सही साहित्य की छाँव क्या होती है आज ही पता चला। अभी तक तो सब कहने के लिए साहित्य था, कहने के लिए पढ़ना था, कहने के लिए सब था, पर वास्तविकता का ज्ञान तो आज ही हुआ है। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती है आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियाँ। ये जो शब्द आप कह रहे हो वो मोतियों जैसी कांति वाली चमकती हुई लग रही हैं। लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है ये, यानी जो परिभाषा आपने कही है मोक्ष की और मोह की, विलक्षण है, कुछ अलग ही है, जो आज तक न सुनी है न देखी है। बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला, यह वास्तविक स्वरूप है ना? विलक्षण है कि नहीं? आचार्य भगवान की ये पंक्तियां अलग हट करके है कि नहीं? नहीं, बहुतों से सुना और बहुत कम सुना। बहुतों से सुना है, बहुत प्रवचन सुने, बहुत शास्त्र पढ़े, लेकिन बहुत कम सही व्याख्या सुनने को मिली, ये कहा जा रहा है। बहुत कम सही पढ़ने को मिला। जो भी सुना, जो भी पढ़ा, वो सब उलझाने वाला रहा, इधर उधर भटकाने वाला रहा। वास्तविकता का परिचय बहुत कम, बहुत रेयर, पहली बार जैसे हुआ हो। ठीक बात है। और व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है। विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं, यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी। उदार बनकर अभिधा की विधा भी सुधारूं, सुनाऊं तो सुनूं स्वामिन। साहित्य इस शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या, सर्वोत्तम होगा समसामायिक। क्या कहा गया? व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगी। व्यंजना मतलब अभिव्यक्ति, जो आप समझा रहे हो, प्रकट कर रहे हो। आपने जो समझाया है मोह और मोक्ष को, वो निरंजन सी लगी, यानी अंजन से रहित, निर्मल, शुद्ध, विशुद्ध लगी। विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं, यानी विविध व्यंजन यानी पकवान। अब उन पकवानों की याद नहीं आती है जो अभी तक जी ललचाता था व्यंजन खाने को, इंद्रियों के विषयों की ओर, अब वह भी विस्मृत होने लगे हैं। क्यों विस्मृत होने लगे? क्योंकि आपने जो व्यंजना की है, अभिव्यक्ति की है, प्रकटीकरण किया है, वह कुछ अलग ही विलक्षण है। अब आगे वह कांटा और पूछ रहा है, यदि सुविधा हो बड़ी कृपा होगी, उदार बनकर अभिधा की विधा भी सुधारूं। शायद ना समझ में आया होगा। माटी से और शिल्पी से पूछ रहा है, यदि सुविधा हो आपको तो बड़ी कृपा होगी मुझ पर, उदार बनकर अभिधा की विधा भी सुधारू। अभिधा क्या होता है? अभिधा होता है शब्द शक्ति, यानी मैं अपने ज्ञान का विकास कर सकूं। शब्दी ज्ञान, पारिभाषिक जो शब्दकोश होता है, ने शब्द की जो शक्तियां होती हैं, जो मेरा लौकिक ज्ञान है अथवा बुद्धि जन्य जो ज्ञान है, मेरी मति है, मेरा ज्ञान का क्षयोपशम है, बड़ी कृपा होगी मैं उसे सुधार लूँ, उसमें विकास कर लूँ, उसको मैं बढ़ा लूँ, शब्द का ज्ञान भंडार मैं बढ़ा सकूँ। तो अभिधा की विधा भी सुधारूँ, यानी ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को भी मैं सुधार लूँ, कहने का अभिप्राय ये निकला है। सुनाओ तो सुनूं स्वामिन। अब वो क्या पूछ रहा है कांटा? साहित्य इस शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या है। साहित्य शब्द की व्याख्या आपके श्रीमुख से हो जाए तो कहना ही क्या। साहित्य किसे कहा जाता है वह पूछ रहा है। सर्वोत्तम होगा समसामायिक, यानी वर्तमान जो प्रसंग चल रहा है वह उस प्रसंग के अनुसार बहुत उत्तम होगा यदि आप मुझे साहित्य की व्याख्या करें। तो शिल्पी के शिल्पक सांचे में साहित्य शब्द ढलता सा। अब साहित्य क्या होता है? तो शिल्पी के सांचे में जो ढल करके
बना है, निखर करके आया है, वह शिल्पी अब उसे समझा रहा है कांटे को। पेज नंबर 111 में, हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना है, और सहित का भाव ही साहित्य बाना है। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही है, अन्यथा सुरभि से विरहित पुष्पशम सुख का राहित्य है, वह सार शून्य शब्द झुंड है। समझ में आ रहा है क्या कहा गया? हा? नहीं समझ में आया? साहित्य किसे कहते हैं? जो पंक्तियां लिखी हैं पूज्य गुरुवर ने, साहित्य की व्याख्या की है। साहित्य से आप क्या समझते हैं? उपन्यास क्या क्या समझते हैं? अच्छा लेखन, चरित्र, पुराण, हाँ, जिसमें 9 रस हैं, लिटरेचर भाषा में जो लिखा हुआ है, अच्छे अच्छे शब्दों का, मुहावरेदार अलंकारों का जिसमें प्रयोग हुआ हो, उसे साहित्य कहते। वैसे दुनिया में साहित्य वो कहला जाता है जिसमें 9 रस समाहित हो, अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो, अलग अलग शब्दों का उपयोग किया हो, प्रकृति का जिसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया हो, सभी इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे माध्यम से जो वर्णन किया जाता है, साहित्य उसे कहा जाता है। पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उस शिल्पी के माध्यम से साहित्य क्या होता है? बहुत सुंदर व्याख्या है। देखो, साहित्य शब्द कैसे बना है? हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना है। यानी सहित शब्द कैसे बना? हित, स प्लस हित, यानी हित से जो युक्त होता है सो सहित हुआ, और सहित का भाव ही साहित्य है। यानी साहित्य वो है जो हितकारी हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।